मेरे प्राइम मिनिस्टर मीडिया में हूँ कुलदीप सिंह। यानी आप भी यदि ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आप बनपुरी मंदिर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बनपुरी मंदिर में आज ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया गया है, तस्वीरें आपको साथ तस्वीरें जो शेयर कर रहे हैं। और जहाँ शहीदी दिवस के मौके पर आज रक्तदान शिविर लगाया गया था। सदगुरु बाबा काशीदास गिरी जी बाण गंगा बाले चैरिटी ट्रस्ट है ब्लड डोनेशन करने के लिए जहाँ पर जो लोग पहुँचे। तो ऐसे में जहाँ सभी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, ऐसे में यदि आप भी ब्लड डोनेशन के लिए आप भी इच्छा रखते हैं तो आप भी आना चाहते हैं तो आप बनपुरी मंदिर में जहाँ पर पहुँच कर जहाँ पर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। कतारें लगी हुई हैं, जहाँ पर युवाओं की कतारें लगी हुई हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और जहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी की जा रही है। तो जी यहाँ पर साफ तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की जा रही है, जहाँ पर भारी संख्या में जहाँ युवा खड़े हैं। और डोनेशन कैंप जो है बनपुरी मंदिर में लगाया गया है। केसरा का संदेश देके ऐसा है जी, ये गुरु गद्दी 1008 सतगुरु बाबा काशी गिरी जी महाराज बनपुरी सुंदरबनी में आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हमने हमारी ट्रस्ट की तरफ से ब्लड डोनेशन प्रोग्राम जो है वो रखा है, जिसमें सुंदरबनी के पास पड़ोस के सभी युवा लोग और फिर ब्लड देने वाले जितने भी यहाँ के लोग हैं, बाहर से भी, यहाँ तक कि रजौरी से भी यहाँ आए हैं, जम्मू से भी लोग आए हुए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। और डीसी साहब जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो भी बता रहे हैं, एडीसी साहब सुंदरबनी, और साथ ही तहसीलदार साहब सुंदरबनी, सभी एडमिनिस्ट्रेशन और बीएमओ सुंदरबनी, सभी जो है सुंदरबनी की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आई हुई है। बहुत सारी तादाद में यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए हमारे युवा लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत सारों ने ब्लड डोनेट कर लिया है, दे दिया है, अभी कार्यक्रम शुरू है। तो ये मानो एक बहुत अच्छा संदेश है। इस ब्लड से जिस भी प्राणी का मानो वो बीमार है, जिसको ज़रूरत है उसको मिलेगा और इसका लाभ जो है वह प्राप्त होगा। हम यही प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग इसी तरह से ब्लड डोनेट करके अपने समाज के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने देश के लिए, उन लोगों के लिए ये दे दें जिनको इसकी ज़रूरत होती है। आप भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते हैं और आपको सम्मानित भी किया गया था एलजी साहब की तरफ से। तो सर, आज ब्लड डोनेशन कैंप जो सुंदरबनी की बनपुरी मंदिर में लगाया गया है, इसको किस तरह देखते हैं और किस तरह का मैसेज करेंगे? धन्यवाद कुलदीप जी, आपका भी प्रांगण में स्वागत है। गुरु गद्दी 1008 सतगुरु बाबा काशी गिरी जी बाण गंगा वाले चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान से आज त्रिमूर्ति बलिदान दिवस है। आज हमारे देश के 3 रणबांकुरे सरदार शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी ने शहादत पाई थी, और उन्हीं को याद करते हुए गुरु जी महाराज की प्रेरणा के अनुसार आज हमने युवाओं का आह्वान किया था और रक्तदान शिविर का हमने आयोजन किया हुआ है। तो युवा जो है वो बड़ी ही एक मोटिवेशन से यहाँ पे आ रहे हैं, अपना स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। सर, अक्सर आपने देखा कि अक्सर आपने मीडिया पे भी देखा, सोशल मीडिया पे भी देखा, युवा जो है वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप उनको किस तरह का संदेश देंगे, क्योंकि आज एक शहीदी दिवस भी है और आज रक्तदान जो है शिविर भी यहाँ पर लगाएगा? देखिए, मैं आज के कार्यक्रम के मार्फत युवाओं से ये आह्वान करूंगा, और विशेष तौर पर इस गुरु गद्दी परिसर के अंदर चूंकि ये कार्यक्रम हो रहा है, कि देश के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। ये जो 3 शहीद जिनको आज हमने श्रद्धांजलि दी है, ये मात्र 22, 23 और 24 साल की आयु के थे। 22, 23, 24 साल की आयु में अगर उस दौर में जो युवा हैं वो देश की शहादत के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर सकते हैं, तो आज के युवाओं को चाहिए कि देश की आज़ादी की रक्षा करने के लिए, क्योंकि आज हमें देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को निछावर करने की ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत है कि हम अपने आप को नशाओं से दूर रखें, कुरीतियों से दूर रखें, ताकि भारत को सक्षम बनाने के लिए जो हमारा योगदान है युवाओं का, उसकी तरफ हम अग्रसर हो सकें। शिक्षकों खास करके कुछ शिक्षक जो कॉलेज स्तर की बात करें, सेकेंडरी स्कूल की स्तर की बात करें, इनको खासकर किस तरह का मैसेज है? क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल की तरफ जो शिक्षा है वो ज़्यादातर अपने कदम जो उनके भटक जाते हैं, इनको किस तरह मैसेज? देखिए, उनके लिए तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जो हैं, जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो है उस पर आप चलें। आप अपने जिस भी आप मजहब पंथ को मानने वाले हैं, वहाँ जो आपके जो धार्मिक अदारे हैं वहाँ पे ज़रूर विजिट करें, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपका जो बौद्धिक विकास के साथ साथ आपके संस्कारों की जो है वहाँ पे वो संस्कार आपके विकसित होंगे। और जब आप ऐसे स्थानों पे जाएंगे, यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी, उससे जो है वो आप अपने जीवन को जो अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। और आज शिक्षा विभाग की तरफ से भी बहुत सारे जो कार्यक्रम है नशा मुक्ति के ऊपर, वो जो है वो चाहे वो स्कूल शिक्षा विभाग हो, चाहे वो हायर एजुकेशन विभाग हो, वो बहुत सारे कार्यक्रम जो है नशा मुक्ति के शुरू किए गए हुए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि नक्सल में कि आप लोगों को चाहिए कि जो हमारे देश के महान लोग थे,
खासकर जो युवा हमारे क्रांतिकारी थे, जो युवा उस समय का नेतृत्व था, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, उनको पढ़ें। आप पढ़े सुभाष चंद्र बोस जी ने किस तरह से उस समय में आईईएस की एजुकेशन को उसको क्वालिफाई किया और देश की आज़ादी के लिए वो खड़े हो गए। किस तरह से भगत सिंह ने, शहीद सुखदेव ने, शहीद राजगुरु ने, वीर सावरकर ने, किस तरह से महात्मा गांधी जी ने अपनी युवावस्था में, सरदार पटेल ने। तो हमारे पास जो हमारे जो देश है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे युवाओं ने, युवतियों ने जो है, आप रानी लक्ष्मीबाई जी को देख लीजिए, किस तरह उन्होंने अपने बच्चे को पीछे पीठ में बांध के अंग्रेजों के साथ जो है युद्ध किया। तो हमारे पास प्रेरणा के बहुत सारे स्रोत हैं, आप उन सब चीज़ों को पढ़ें ताकि आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी वो है वो वाइब्रेंट हो और ऐसे कार्यक्रमों में आए, यहाँ आके आपकी जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव वे में चैनलाइज हो। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, आप किस तरह का संदेश देंगे आज शहीदी दिवस? देखो ऐसा है, जैसा कि आप सब परिचित हैं कि ये जो गुरु स्थान है, गुरु गद्दी 1008 सतगुरु बाबा कांची गिरी जी महाराज का, इसकी स्थापना गुरु गोसाई मेलाराम जी महाराज ने करी, जो कि मेरे पिताजी थे। उनकी एक बहुत हार्दिक इच्छा रहती थी कि अपने समाज से ऐसा कार्य करवाया जाए जो देश के लिए, समाज के लिए और ऐसे जीवों के लिए जिसका इस्तेमाल हो, जिसकी ज़रूरत है आज के युग में। तो उसी ही उपलक्ष्य में काफ़ी समय के बाद हमने आज ये कार्य प्रारंभ किया, जिसे रक्तदान शिविर कहा जाता है। और ये जितने भी हमारे युवा लोग हैं, इसके साथ साथ हमारे जो बेल्ट फोर्स के लोग हैं, जिसमें सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, इन सब ने सहयोग दिया और हमने ये कार्य प्रारंभ किया। अभी ये कार्य, इस कार्य में हमने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर राजौरी जी को भी बुलवाया था, जो कि आज इस समय तक भी यहीं हैं, जिसके साथ एडीसी साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, सभी लोग यहाँ पे आए हैं। उन्होंने सबका मनोबल बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है समाज को, और भविष्य में भी हम ऐसे शिविरों का आयोजन करेंगे जो कि समाज के लिए हितकारी हों, लाभकारी हों। सर, युवाओं को किस तरह का मैसेज रहेगा, क्योंकि अक्सर युवा जो है नशे की ओर बढ़ रहा है और जिसको देश में नशा जो है एक बहुत मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ तो हम लोग तो अपने जितने भी युवा लोग हैं उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वो इस व्याधियों से दूर रहें, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारा युवा जो इस परिसर के अंदर जुड़ा हुआ है वो शायद इसके साथ लिप्त नहीं है। और हम प्रयास कर रहे हैं भविष्य में भी कि युवाओं को ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, और हमारे युवा जो हैं एक बहुत अच्छे मार्ग पे हैं, सनातन धर्म की मर्यादा के मार्ग पर हैं। तो हम पूर्ण उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही युवा हमारे यहाँ से निकलेंगे, और जो कि समाज के लिए, देश के लिए और अपनी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। इस तरह की देखते हैं जहाँ पर एक शहीदी दिवस और उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप जो है सुंदरबन के बनपुरी मंदिर में, क्या कहें? देखिए, आज का जो दिन है 23 मार्च का, बहुत ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन में भारत ने 3 नौजवान, हमारे जो आज़ादी के जो महान हस्तियां हुई हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उन्होंने आज अपने प्राणों की आहुति देके भारत को आज़ाद करने में जो कंट्रीब्यूशन दिया, उसको याद किया गया। ये एक हमारे नौजवान सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और इसी के साथ साथ एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन यहाँ पे किया गया, जिसमें लगभग 37 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। और एक बहुत अच्छी पहल रहती है ब्लड डोनेशन की, क्योंकि हम देखते हैं कि अमूमन बहुत बार कुछ वजहों से कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ब्लड नहीं मिलता, जिसके कारण उनकी जो मेडिकल केयर है वो प्रॉपरली नहीं होती। उसमें ये जो ब्लड डोनेशन ड्राइव्स हैं ये बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। इन्हीं की वजह से हमारे ब्लड बैंक्स में सफिशिएंट ब्लड आ जाता है, और वो सभी लोग जो निस्वार्थ ब्लड डोनेट करते हैं और ये नहीं पता कि किसे वो ब्लड मिलेगा, तो ये भी एक मानवता के लिए एक इंस्पिरेशन है। और आज के साथ साथ इस मौके पे यहाँ के जितने भी नौजवान साथी हमारे साथ थे, सभी से यही रिक्वेस्ट की गई कि जो आज के समय पे सबसे बड़ा चैलेंज है वो नशा है, चिट्टे का जो नशा है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। उससे अपने आप को दूर रखें, अपने परिवार को दूर रखें, अपने समाज को दूर रखें। और यही इंस्पिरेशन है जो 23 मार्च को शहीद हुए, उन्हीं युवाओं से प्रेरणा लेके आज हम ये कोशिश करें अपने परिवार के साथ, अपने समाज में बात करके, कि इस बीमारी से हमें दूर अपने आप को भी रखना है और बाकियों को भी रखना है। यही आज के समय में अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूशन होगा। डिजिटल रजौरी की बात करें तो आज शहीदी दिवस पर कहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप है?
देखिए अलग-अलग जगहों पे अनेकों फेस्टिवल्स हो रहे हैं, सेलिब्रेशंस हो रही है। लेकिन ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे सुंदरबनी में आयोजित किया गया है। बनपुरी मंदिर ट्रस्ट के जो यहाँ पे आश्रम है उसके साथ मिलके, जिसमें हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। और यही कोशिश है कि ऐसे जो इवेंट्स होते हैं अलग-अलग जगहों पे हों। हर इवेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पॉसिबल नहीं होता, अलग-अलग जगहों पे लोगों के सहयोग से ही ये सब कार्रवाइयाँ सर जहाँ के युवा और इनके साथ साथ जो भी जहाँ पर जनता पहुंची जिन्होंने ब्लड डोनेट किया उनको किस तरह का अप्रिशिएट करेंगे? देखिए अप्रिशिएट करना इसमें जितना भी अप्रिशिएट करेंगे उतना कम है। ब्लड डोनेट करने से बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं। लोगों में अवेयरनेस कम होने की वजह से ब्लड डोनेट लोग नहीं करते। और डिस्ट्रिक्ट राजौरी की अगर हम बात करें तो ब्लड डोनर्स हमारे जो हैं वो काफ़ी कम हैं। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ब्लड डोनर ज़्यादा नहीं हैं। और ये इनिशिएटिव्स जैसे किए जाते हैं, इसके साथ-साथ बाकी लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे किसी भी तरह का कोई शारीरिक कमज़ोरी नहीं होती। ब्लड जो है बॉडी में बनता रहता है। आरबीसीज़ हों, डब्ल्यूबीसीज़ हों, प्लेटलेट्स हों, ये बॉडी में रीजनरेटिव प्रोसेस है। और ब्लड डोनेट करने से बहुत सारी बीमारियों से भी इंसान दूर रहता है। और ये एक ऐसा मैसेज है जो नौजवान पीढ़ी अपने माध्यम से आगे भी लेके जाती है। तो एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि डिजिटल रजौरी की बात करें तो यहाँ पर अक्सर हमने देखा कि जो है नशा जो है मुक्त का अभियान भी चलाए जा रहे हैं और नशे को लेकर कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं, मगर फिर भी नशा रुकने का नाम नहीं ले रहा। युवाओं को कहीं न कहीं उनकी आखिरी ज़िंदगी तक लेके जा रहा है। किस तरह के कदम उठाए जाए जिनकी भविष्य में ताकि बहुत नशा को रोका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल मेरे से पूछा है। अभी नशा मुक्त भारत अभियान और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत अलग-अलग जगहों पे हमने जो समाज में और गांव लेवल पे जो हमारे अमला है, चाहे उसमें हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे पंचायत के लोग हों, चाहे पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग हों, सबको पहले हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे आइडेंटिफ़ाई करें सिम्पटम्स को। अगर हमारे आस-पास, हमारे परिवार के आस-पास, समाज में कोई भी व्यक्ति नशा ले रहा है तो हमें कैसे पता चले कि वो नशा ले रहा है, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं। तो पहले हम उसकी एक ट्रेनिंग करा रहे हैं, जिसमें जो एचओडी साइकेट्री जीएमसी रजौरी हैं वो खुद आके अलग अलग जगहों पे ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। कल ये ट्रेनिंग जो है वो सुंदरबनी में भी प्लान की गई थी, परसों प्लान की गई थी। और नौशहरा में, कालाकोट में, रजौरी में, थाना मंडी में, हर जगह पे अलग अलग ट्रेनिंग्स आयोजित की गई थी। इस माध्यम से हमारे जो फील्ड का स्टाफ है, जो ग्रास रूट लेवल का फील्ड फंक्शनरी है, उसको ये समझाया गया है कि अगर हमें किसी को बात करनी है नशा के बारे में तो हमें क्या बात करनी है, कैसे पता करना है। फिर जाके अगले महीने की अप्रैल महीने से एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू हो जाएगा पूरे ज़िले में, जिसमें हर पंचायत में, हर ब्लॉक में और हर तहसील लेवल हेडक्वार्टर पे ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जहाँ पे यही हमारे जो ट्रेंड मैन पावर, जिनको हमने ट्रेन किया हुआ है, ये लोग जाके लोगों से बात करेंगे और उनको समझाएंगे कि किस तरीके से हमें, अगर कोई आसपास कोई युवा युवती नशा में लिप्त है, उसे कैसे बचाना है, उसे आइडेंटिफ़ाई करना है, उसको बताना है सही तरीका क्या है और कैसे उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। और साथ में ही जो हमारे प्रावधान हैं, कानून के जो प्रावधान हैं, वो भी बताए जाएँगे कि किस किस प्रावधान के तहत उन्हें क्या-क्या सज़ाएँ मिल सकती हैं। चाहे वो कंज़्यूमर हो, चाहे वो सप्लायर हो, हर किसी के लिए अलग-अलग पनिशमेंट है। अगर कोई मेजर इसमें स्मगलर है जो बड़े लेवल पे सप्लाई करता है, उसके लिए पिट एनडीपीएस और पीएसए जो है हम उस पे लगाते हैं। जो इंटरमीडिएटरी और स्मॉल स्केल पे है, उनके लिए एनडीपीएस एक्ट में उनको बुक किया जाता है। और बहुत बच्चे जो हैं इस बीमारी से बाहर भी निकले हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल्स हैं जो इस नशे की बीमारी से बाहर निकल के भी आए। कोशिश यही रहेगी कि ऐसे सभी इवेंट्स में उनको भी हम सामने ले आएँ, ताकि वो भी युवाओं के सामने प्रेरणा स्रोत सर क्योंकि अक्सर देखा है कि कुछ लोग जो है नशा लेते हैं मगर कहीं न कहीं उनके आइडेंटिटी जो है पुलिस स्टेशन या कहीं भी उसकी शिकायत करने के लिए वो कतराते हैं कि कहीं हम ना फँस जाएँ। तो ऐसे में सर किस तरह का उनकी गोपनीय उनकी जानकारी रखी जाएगी ताकि वो नशे को एक मुक्त कराने में अहम योगदान दे सकें? देखिए, इसमें जो गोपनीयता की बात है, उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपको मालूम है, कोई भी जानकारी है, आप सीधा-सीधा हमारे ऑफ़िस में आप बता सकते हैं। आप डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकते हैं या आप एसएसपी साहब को बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नीचे किसी को बताने से हमारी आइडेंटिटी बाहर निकलेगी, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। तहसील लेवल पे हमारे तहसीलदार साहबान हैं, एसएचओ साहब हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप डायरेक्टली हमें पर्सनल मैसेज से भी भेज सकते हैं और हर उस इनपुट पे कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।